परमेश्वर। हर एक चिंता से प्रभु हम उस वचन से छुड़ाए मेरे परमेश्वर। तेरे दास के जो मुख से निकले मेरे परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा हमें छुड़ाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आदर में मत जोगे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तेरा तख्त इस जगह पर लगा हुआ मेरे परमेश्वर, आप स्वयं यहाँ पर पिता हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत इस जगह में पिता तेरी वर्शिप करने के लिए आए हुए हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। हम तेरे मसा में बढ़ते जाए, तेरी ग्रेस में बढ़ते जाए, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। हमें तू भरता जा, हमें फिल करता जा मेरे परमेश्वर। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे मेरे परमेश्वर कि ये तेरे वचन के अनुसार चलने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार अपने हर एक काम को करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। तेरे धर्म और भय में चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा भय इनमें बना रहे मेरे परमेश्वर, तेरी चौकसी इनमें बनी रहे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। स्वागत है आप सबका रवि कुमार मिनिस्ट्री में। अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने घराने में, अपने परिवार में कि परमेश्वर मुझे अपने मसा से भरे और मेरी फैमिली, मेरा परिवार ब्लेस होता जाए। हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत है रवि कुमार मिनिस्ट्री में और इस चर्च में जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया। और आप ये याद रखें, ये भवन जो आपको दिया है, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको छुड़ाना चाहता है, आपको हर एक बीमारी से, हर एक उस बात से आजाद करना चाहता है जो आपके बीच में होती है। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम हर एक बात में परमेश्वर को सहभागी करते हुए, हर एक काम में, हर एक बात में सहभागी करते हुए, उसके दास को सहभागी करते हुए हम अगर चलते हैं तो हमारे घर में हमेशा, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे खत्ते हरे भरे रहते हैं। यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपनी हर एक बात में, हर एक जो हम काम करते हैं उसमें से भागी करते हैं, उसको सबसे पहले हम रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम तंदुरुस्ती और खूबसूरती और मतलब कोई भी बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है। देखो अगर हम वचन में जाएं तो वचन में लिखा हुआ कि धन संपत्ति यहोवा की ओर से है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर वो दुख आ रहे तो वो मेरे ही कारण आ रहे, क्योंकि मैं हो सकता है मानव गॉड के प्रति कुड़कुड़ाता हूँ, जहाँ परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाता हूँ। प्रभु हम इतने साल हो गए, हम जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक काम को करते हैं तो परमेश्वर हमें कोई भी परिस्थिति हो, अंधकार की शक्ति हो, कोई भी जादू टूना हो, परमेश्वर हमें स्थिर करता है और संभालता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन को बटोरते हैं, बटोर के वो रखते हैं, लेकिन जब बटोरते हैं तो उसको बटोर के अपनी सारी चीजें बैंक भर लेते हैं, जहाँ वो घर में रख लेते हैं। तो क्या होता है, उसको एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से कोई ऐसी व्यक्ति आ गई जिसके कारण हमें वो जो पैसा जमा किया हुआ, बटोरा हुआ, रखा हुआ संभाल के एकदम से उड़ जाता है। कहाँ पर? हालेलुया। कहाँ पर? बीमारी में, दुख में। ऐसे नहीं मैं बोल रही थी खाने पीने में तो अच्छी बात है, बेस्ट से बेस्ट खाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुमको बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा। वो तभी दिया जाएगा यदि हम बेस्ट निकालते हैं, बेस्ट अपना हम
वचन में लिखा है कि पहला भाग परमेश्वर का है। और यदि हम अपने टाइप, अगर हम अपने 10वें हिस्से को देखें तो उसमें से भी हम पहला भाग यदि परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें फिर ब्लेस करता है। और धन्यवाद की भेंटों को आए तो हम भेंटें जो है हम अपनी खुशी से देते हैं, धन्यवाद की भेंटें। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उदारता से देते हैं, भरते हुए नाप नाप के देते हैं, खुले दिल से देते हैं, तो परमेश्वर हमें खुले दिल से ही ब्लेस करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वचन है नीति वचन में कि झाड़ू पुत्र के बारे में किस किसने सुना है? झाड़ू पुत्र था एक सुसमाचार में है, प्रभु यीशु मसीह ने वो कहानी बताई थी कि वो कौन कौन जानता है झाड़ू पुत्र? हालेलुया। शायद किसी को नहीं पता। तो वो जो झाड़ू पुत्र था वो 2 भाई थे। तो एक जो था बड़ा वाला, वो तो बाप की आज्ञा के अनुसार चलता था, वो बाप के साथ ही रहता था। और जो छोटा वाला था वो दुनियावी बातों में आकर, दुनियावी की चीजों में बड़ा, जैसे व्यभिचार में, अलग अलग बातों में, नशे में, तो उसने अपनी संपत्ति जो अलग करके उसने कहा कि मैं अपनी संपत्ति में वो ऐश और आराम से ले गया, अपनी संपत्ति इकट्ठी करके, और वो अपने बाप के घर से दूर चला गया। तो उसने सारा पैसा जो उसकी संपत्ति, उसका घर, उसकी गाड़ी, सब कुछ उसने ऐसे जुए में उड़ाया, नशे में उड़ाया, व्यभिचार में उड़ाया। तो वो जब वो उड़ गया, सब नाश हो गया, खत्म हो गया, तो वो सोचने लगा, बैठा हुआ, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बैठकर यही सोचने लगा, जब जैसे सुअर होते हैं ना, सुअर क्या खाते हैं? फलियां खाते हैं, वो कूड़ा कचरे में से सारा गंद गुंद उठा के खाते हैं। तो वो उसको काम भी नहीं कोई देता, क्योंकि वो इतना कर्जाई हो चुका था, अपने पैसे उड़ा के, और कर्जाई होने के कारण वो भूख मरी से मरने लगा। सब जो कपड़े डाले हुए थे जो उसमें, वो भी जुए में उड़ा, जो कुछ मतलब उसके पास था उसने उड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उसने सब पैसा जो था उसके पास, वो अच्छे काम के लिए भी लगा सकता था, वो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए भी लगा सकता है, वो परमेश्वर के जो विधवा होती है, जो अनाथ होते हैं, उनके लिए भी वो दे सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने उड़ाया व्यर्थ कामों अपने लिए, ना परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। अभी क्या वो परमेश्वर के सुसमाचार को जानता है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, परमेश्वर को वो जानता है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे। हो सकता है वो चर्च भी जाता हो, हर संडे संगति करता हूँ, तो सोचो उसने ये बात नहीं सोची कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दूंगा। मैं आपको उस कहानी से ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम नीति वचन को पढ़ेंगे, 12 अध्याय उसका 7 वचन, 13 अध्याय उसका 7 वचन। नीति वचन पेज नंबर 780, कि जो धन को उड़ाता है व्यर्थ चीजों में, बीमारी में हो गया, जहाँ किसी ऐसी बात में हो गया कि जो व्यर्थ है, तो वो बटोरता जरूर है, बटोर के वो रखता जरूर है, लेकिन जब अचानक मुश्किल, अचानक व्यक्ति आन पड़ती है, फिर वो सारा पैसा लग जाता है। लेकिन हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए खड़े नहीं होते। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चल रहा है, 10-20 से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं 20 रुपये ऑफरिंग डाल दी है तो बड़ा मतलब महान काम कर दिया, ऐसे सोचते हैं हम। नेचुरली सबकी सोच ऐसी होती है कि मैंने 100 डाला है या 100 डाला है तो मैंने सबसे बड़ा काम किया। तो सोचो जब आपके ऊपर अचानक व्यक्ति आन पड़ती है तो क्या होता है,
खाली होता ना, होता या नहीं? हाँ ना जवाब दो, होता या नहीं? कोई कह सकता कि नहीं होता? जो कह सकता नहीं होता तो अपना हाथ खड़ा करे। हालेलुया। घर बैठे बैठे खाली, फ्री बैठे बैठे खूह खाली हो जाते हैं। खूह मतलब हमारे भड़ोले, कनक, मक्की, चोना, जो कुछ हमने रखा था, हम अगर फ्री बैठे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको डांट नहीं लगा रही, जहाँ मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि हम परमेश्वर के काम के लिए हम अपने पैसे को घुट घुट के रखते हैं कि ये सुसमाचार के लिए ये माइटी बैंक का हिस्सा कोई नहीं बना, आज तक नहीं बना, सिर्फ 2 महीने बने। फिर क्रिसमस के लिए बोला गया कि आप 3 मंथ रह गए, अभी क्रिसमस के लिए एक सिस्टर सिर्फ बोल रही, अगर मैं उसका नाम लूँ तो उसकी बड़ाई हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही गुप्त रीति से मत बता रही कि वो बोल रही। हम ऐसे फजूल खर्चियों में बहुत उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम 20, 10, 20, 50 इससे आगे हम नहीं बढ़ते। अगर अपना दिल खोलेंगे ना तो मैं एक बात बताती हूँ। परसों वीरवार को जब पापा जी मैंने और जब फादर के घर जा रहे थे तो मीटिंग के लिए, तो मैंने अपनी ऑफरिंग उसमें डाली। मैंने कहा परमेश्वर जय और निये है, मतलब पता नहीं मुझे, मेरे तो मन में थी बात, तो मैंने गॉड ने कहा तो लगता है घर अपना जल्दी ही बना लेगी, ऐसी बात बोली, लेकिन वो मेरे मन में ही था। लेकिन परमेश्वर मन की बात को जानता है। हालेलुया। तो मैंने फिलहाल उनको बताया नहीं था कि मैं इसलिए डाली। मैंने कहा परमेश्वर मुझे जरूरत तो नहीं, लेकिन तेरे कामों के लिए मुझे जरूरत है, मन में था मेरे। तो मैंने गॉड ने जब मैं बाहर आई डाल के ऑफरिंग ऐसे मल में डाल के, उनकी तो मैंने अलग डाली और अपनी मैंने उसी में डाला और यही बोला। तो मैं एकदम से हैरान हो गई। उन्होंने कहा लगता है तुमने अपना घर बहुत जल्दी खड़ा कर दी। तो मैंने कहा आमीन प्रभु, क्षति होएगा। तो सोचो यदि परमेश्वर हमारे मनों की बातों को जानता है, यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर नहीं कुछ करेगा। मैंने भी सुसमाचार के लिए बोला था, मैंने अपने लिए नहीं बोला, सुसमाचार के लिए बोला। वहाँ पर बहुत लोग होने वाले हैं, लेकिन मेरा बीज सबसे बेस्ट होना चाहिए। यदि मैं बेस्ट बोलती हूँ तो परमेश्वर हमें हर एक बात में बेस्ट देता है। हमें तंदुरुस्ती देता है, हमें खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, उठने बैठने के लिए बेस्ट से बेस्ट देता है, यदि हम परमेश्वर के लिए उड़ाते हैं। चलो एक वचन पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा पेज नंबर 780, 13 अध्याय नीति वचन। कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। हालेलुया। सोचो ये वचन है जो दुनिया का, मतलब बाइबल का भी, दुनिया का भी सबसे अमीर राजा, जिसने परमेश्वर के भवन को बनाया, जिसके भवन बनाने से परमेश्वर खुश हुआ, और उसके भवन बनाने से सबसे बड़े महल परमेश्वर ने उसको दिए। सुलेमान राजा, दाऊद का बेटा, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता, सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान, और उसने ये 31 अध्याय लिखे हर एक रोज के लिए। सोचो अगर हम आज कहें कि हमने कोई किताब लिखनी हो, कुछ लिखना हो, जहाँ परमेश्वर के वचन से ही परमेश्वर हमें कुछ बताए, हम लिखें, हो सकता है? ऐसी बुद्धि परमेश्वर उसी को देता है जो परमेश्वर के अधीन होता है, और परमेश्वर के अधीन होने के बाद मैनर गॉड के भी अधीन होता है।
जो लोग ज़्यादा साथ रहते हुए चपड़ करते हैं ना, बोलते रहते हैं, जहाँ वो कभी भी बात नहीं करते। मेरी बात का माइंड मत करना कि जो लोग बोलते रहते हैं ये भी ना हो, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। सोचो वहाँ पर मैन ऑफ गॉड और परमेश्वर क्या कर सकते हैं। ज़्यादा बोलने से हमारी ब्लेसिंग बढ़ नहीं जाएगी, कम होगी और रुक जाएगी। तो देखो वचन में लिखा है कि जो पटोर संभाल रखता है उसके पास कुछ नहीं रहता। तो जो उड़ा देता है किसके लिए? फजूल खर्चियों में, जहाँ फिर परमेश्वर के सुसमाचार के। तो कितने जन हैं जो आज कहते निर्णय करते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए खड़ा होता हूँ, खड़ी होती हूँ। कितने जन अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए परमेश्वर से मांगे कि मैं तेरे सुसमाचार के लिए बढ़कर बोलूं। परमेश्वर यदि आप बढ़कर बोएंगे आपके बटुओं को ब्लेस करेगा, आपके काम काज को ब्लेस करेगा। लिखा हुआ वचन में लिखा हुआ कि तेरे हाथों के कामों में वो आशीष देगा। वो तब भी देगा जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसको अपनी वफादारी दिखाते हैं। एक परमेश्वर को वफादारी दिखानी और एक मैन ऑफ गॉड को। कितने लोग हैं जो मैन ऑफ गॉड के लिए खर्चा करते हैं? किसी ने, कोई नहीं कि जो कह सके मैंने मैन ऑफ गॉड को बेस्ट से बेस्ट खिलाया हो, बेस्ट से बेस्ट उसको कपड़ा दिया हो, बेस्ट से बेस्ट कुछ उसको किया हो। तो कह सकता है हालेलुया। हम ऐसे अचानक से बीमारी आ जाए तो हम 5,000 की हफ्ते की दवाई लेके आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जहाँ उसके घर में जाने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास कराया नहीं। सोचो परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। अभी खमरे का खर्चा, मतलब खमरे जाने का किराया बढ़ गया है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर देने वाला है। क्योंकि हमारी आस, हमारा भरोसा उसी पर। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जो बटोर संभाल रखता है उसके पास कुछ भी नहीं बचता। जो बहुत मेहनत करता है, संडे को ही कहता है मैं दिहाड़ी लगाऊंगा जी, कमाऊंगा जी, उसमें घटी होगी, बढ़ती नहीं होगी, घटी होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि बटोर लो जितना बटोरना है, लेकिन ब्लेसिंग तभी आएगी जब आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके मैन ऑफ गॉड के लिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए दास ठहराया है, अगर आप उसके लिए बेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, खड़े होते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में सबसे पहली बात आती है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमें इतना चिड़चिड़ापन हो गया है कि हम एक दूसरे की बात को सहार नहीं पाते, तो कैसे परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। हम किसी को जेलसी करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड करने के लिए हम उतराते हैं कि हम ना करें, उसके सामने ना जाएं। तो हमारा स्वभाव, सबसे पहली बात आती है हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह जैसा। उसने मुंह पर थकवा लिया, दाढ़ी को नोचा गया, कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया, उसके कपड़ों को चिट्ठियां डालकर बांटा गया। तो यदि उसके जैसा स्वभाव नहीं हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जो उड़ा देता है उसके लिए बहुत बचता है, बहुत रहता है। देखो, मैं अब कहने की बात आती है कि भवन में भोजन वस्तु, अगर आप कहो कि हम हर संडे लेकर आते हैं तो ये भी झूठ है। अगर आप कहो कि हम महीने में एक बार करते हैं, ये भी झूठ है। हर संडे यहाँ से हम, ये हमारी ताकत नहीं, ये घमंड नहीं करते कि हमारी ताकत से ये खाना बनता है, हमारी ताकत से सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा।
हम कभी गुस्सा नहीं होते, कभी नाराज नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। दुखी होते भी होंगे तो परमेश्वर की हजूरी में जाके होते होंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों। हालेलुया। तो जो बहुत परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोलता है वो बहुत बचाएगा। यीशु मसीह ने भी ये बातें कही, जो बचा कर रखता है उसके पास कुछ नहीं रहता, और जो मेरे लिए सब कुछ खो देता है वो 100 गुना पाएगा। हालेलुया। तो अपने टाइट को सबसे पहले जो जन टाइट बोलते हैं वो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मलाकिया 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, जो टाइट बोले भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। टाइट बोलने वाले जोर से बोले, ऊंची आवाज से बोले आमीन। और 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो टाइट बोलने वाले फिर से बोले आमीन। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जो टाइट बोलते हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी सामर्थ आए, उनके लिए डिवाइन हेल्प पर खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर, उनकी फजूल खर्ची खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, ये और भी सुसमाचार के लिए बोलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर, माइटी बैंक का हिस्सा हो मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर क्रिसमस के लिए बोल रहे परमेश्वर, उनके लिए भी ब्लेसिंग के डोर खोल मेरे परमेश्वर, उनकी सारी फजूल खर्चियां, सारे पिता परमेश्वर जितने भी उनके घर में गंदी आत्माएं काम करती, पैसे को चुराती, बरकत को चुराती, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से नाश हो जाए उनके जीवनों से। पिता तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो जन भेंटों को बोले मेरे परमेश्वर, अपनी भेंटों को ऊंचा उठाएं। जो परमेश्वर ने पूरा हफ्ता पूरा महीना आपको संभाल के रखा, धन्यवाद करे परमेश्वर। पूरा हफ्ता आपने मुझे तंदुरुस्ती दी, मुझे चंगा रखा, मुझे हर एक विपत्ति से बचा के रखा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद की भेंट को खुशी के साथ बोलती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं खुशी के साथ देती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे कामों के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इनके पिता परमेश्वर जितने भी बोले पिता धन्यवाद की भेंटों को ये 100 गुना ब्लेस किए जाएं। इनके पिता परमेश्वर सारे काम काज के रास्ते खुल जाए मेरे परमेश्वर, ये 100 गुना ब्लेस किए जाएं। इनके पिता खत्ते भरे रहे मेरा परमेश्वर, इनके खेत हरे भरे रहे, इनकी सेहतें तंदुरुस्त हो जाए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब पिता ये बीज तेरे कामों के लिए लगे मेरे परमेश्वर, तो इनको याद करना मेरे परमेश्वर, इनको याद करना और इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, इनके काम को बढ़ाना मेरे परमेश्वर, इनके पैसे में बरकत देना मेरे परमेश्वर, सब गंदी आत्मा इनके जीवनों से नाश हो जाए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तेरा आत्मा इन्हें उभारे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आदर में मजला प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम को देती हूँ, और जितनी भेंटें बोई गई, जितने टाइट बोए गए मेरे परमेश्वर, स्वीकार करो मेरे परमेश्वर तेरे भवन में मेरे परमेश्वर, तेरे कामों के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।
आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।